माता की। भारत माता की। भारत माता के। मंच पर विराजमान एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने मेरी उंगली पकड़ करके इस राजनीति के अंदर लेकर के आए हैं। मुझे तो ये मालूम भी नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि मैं विधायक बन जाऊंगा। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि हरियाणा सरकार में मंत्री बन जाऊंगा। मुझे इस बात का भी इल्म नहीं था कि मैं कुरुक्षेत्र से आकर के सांसद बन जाऊंगा। और मुझे इस बात का भी इल्म नहीं था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बन जाऊंगा। मुझे यह भी मालूम नहीं था, मुझे यह भी मालूम नहीं था कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। और वो बनाने वाला भी कोई और नहीं है, वो ऐसा संत, ऐसा व्यक्तित्व वो आपके बीच में बैठा है। ऐसे आदरणीय, परम आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मनोहर लाल जी करनाल के अंदर लोकसभा का कमल का फूल लेकर के जाएंगे। और मैं दोनों हाथ जोड़ करके आपके सबके चरणों में ये प्रार्थना करता हूं कि आप हर चीज को साइड में रख करके हमारे संजय भाटिया जी को जितनी वोटों से आपने जितवाया है, देश के अंदर दूसरे स्थान के ऊपर संजय भाटिया जी थे। आज मैं आप लोगों से ये अपील, ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि देश के अंदर नंबर 1 के ऊपर अगर कोई सीट आए तो ये करनाल की आए। एक तरफा वोट वो मनोहर लाल जी को जाना चाहिए। यह अपील आप सबके चरणों में मैं करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह ऐसा व्यक्तित्व है, इसने अपने लिए काम नहीं किया, समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। मेरा समाज कैसे आगे बढ़े, मेरा प्रदेश कैसे आगे बढ़े, दिन रात इन्होंने एक एक क्षण इस हरियाणा प्रदेश के लिए लगाया है। मैं देखता भी हूं ऐसी ऐसी योजनाएं बनी हैं। अभी मनोहर लाल जी कह रहे थे मंच से कि विपक्ष के लोग ये बात बोलते थे कि इनको राज चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। मनोहर लाल जी, मैं आज इस मंच से खड़ा होकर के ये करनाल की सरदारी बैठी है, जो सुविधा, जो योजना आपने बनाई है, कांग्रेस की 10 पीढ़ियों को समझ में नहीं आ पाएगी कि आपने कैसे कैसे लोगों तक सुविधाएं पहुंचा दी हैं। उनको समझ में नहीं आएगा।
वो तो राज सिर्फ एक काम के लिए करते थे। उनकी सोच एक रहती थी कि मेरा परिवार कैसे आगे बढ़े। वो प्रदेश के बारे में नहीं सोचते थे। और आपकी सोच तो वो है कि मेरा कार्यकर्ता कैसे आगे बढ़े, मेरा प्रदेश कैसे आगे बढ़े, इस सोच को लेकर के आप काम कर रहे हैं। और आपने हरियाणा को एक नई दिशा देने का काम किया है। मैं सोच रहा था मंच के ऊपर आदरणीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपने करनाल से चुनाव लड़ना है, और अभी मनोहर लाल जी कह रहे थे कि मैं तब लड़ूंगा कि जब संजय जी कहेंगे कि यहां से वो चुनाव लड़ें। संजय जी ने भी वो त्याग किया है, मनोहर लाल जी आपने भी वो त्याग किया है। अब मेरा रास्ता कहाँ है ये आप लोग बताने का काम करें। मैं कहा मुझे खुशी है, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता था, पार्टी का काम कर रहा था और पार्टी के ऊपर आपकी ही देखरेख के अंदर विभिन्न पदों के ऊपर रहा हूं। और जिस पद के ऊपर आपने जिम्मेवारी दी है पूरी गंभीरता से उसको पूरा करने का काम किया है। आज भी आपने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने जो ये जिम्मेवारी दी है, मैं आज हमारे जितने मंच के ऊपर नेता बैठे हैं, हमारे साइड में नेता बैठे हैं और मेरे सामने जो मेरे एक ईश्वर के समान हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे युवा साथी बैठे हैं, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इस जिम्मेवारी को भी 100% पूरा करेंगे। इसको कहीं दिक्कत किसी को नहीं आने देंगे। तो भी उपस्थित हैं सरदार बख्शी सिंह जी, जिलेराम शर्मा जी, श्रीमती रेणु जी, श्रीमती अवनीत जी जो हमारी मेयर हैं, भगवान दास कबीर पंथी जी, शीशपाल जी और कृष्ण बेदी जी, हमारे उमेश शर्मा जी, भारत भूषण जी जुयाल और हमारे राज्यसभा के नवनियुक्त सांसद जो आज इस हरियाणा प्रदेश की चुनाव की कमान जिनके हाथ के अंदर है, जो मजबूती से इस चुनाव को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय सुभाष बराड़ा जी भी हम सब के बीच में उपस्थित हैं। भाइयों, मैं आप लोगों को एक अंतिम बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारा 25 तारीख को ये चुनाव का दिन है और 25 तारीख तक हम सब घर पर ना बैठते हुए एक एक वोट के लिए एक एक घर के अंदर जा करके हमने नरेंद्र मोदी जी को 10 की 10 लोकसभा की सीटें यहां से जितवा करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करना है। और मैं पुनः आप लोगों से एक अपील भी ये करता हूं कि इस करनाल लोकसभा से भाइयों एक एक वोट, एक भी वोट खराब ना हो, कि जो हमने पिछले बार यहां से वोट दिया था नंबर 1 के ऊपर पूरे देश में ये करनाल लोकसभा यहां से चुन करके जाए, इसके लिए हमने काम करना है। और मैं आप लोगों को एक बात और कहता हूं, कभी भी आपका भाई हूं, कभी भी आप मेरे से आकर के मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। कभी भी किसी को अगर आवश्यकता पड़े 24 घंटे आपके लिए दरवाजे खुले हैं। कभी भी आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने देंगे। आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।